Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों संडे आ गया है। Q&A 235 को लेकर हम एक बार फिर आ गए हैं। काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है और अगर इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मतलब बहुत सारे वीडियोस, लगभग 1900 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। रोज़ सुबह ठीक 9 बजे वीडियो आ जाती है, तो नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ये जो सवाल जवाब वाली वीडियो होती है, मतलब इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करें। शेयर करने से मतलब ज़्यादा सवाल आएंगे, हम ज़्यादा सवालों के जवाब देंगे, तो हमारा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो फटाफट शेयर बटन फ्री है, उसका यूज़ करिए और वीडियो सभी के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो, आपको भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे पहला सवाल है मोहम्मद अबू बकर जी का। ये कहते हैं कि टॉकबैक को अनइंस्टॉल करने वाली, सैमसंग टॉकबैक को अनइंस्टॉल करने वाली कमांड नहीं मिलती। हमने लास्ट टाइम चैनल पर रखी तो थी, ये कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाती है। कोशिश करेंगे दोबारा से रखें, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश कर देंगे। समीर जी कहते हैं कि क्या फ़ोन डायलर सुरक्षित नहीं है? मुझे ऐसा डेटा मिला है कि ये मोबाइल से डेटा चुराता है। मतलब आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आपकी सिक्योरिटी ज़ीरो है और कोई डायलर जो है मतलब ऐसा नहीं होता कि फ़ोन से डेटा चुराए। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो तो प्ले प्रोटेक्ट है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर यूज़ करिए। स्नेहा जैन जी कहते हैं कि वन प्लस नॉट 4 फ़ोन है, जेमिनाई में पेंटिंग का फीचर कब आएगा जिसे हम फोटो बना के स्टेटस पे लगा सकते हैं? जेमिनाई में पेंटिंग वाला फीचर, आप इमेजेस अगर बनाना चाहते हो जेमिनाई से आप बनाना इजीली बना सकते हो। वहाँ पर रिसेंटली हमने वीडियो बनाई थी कि जेमिनाई से आप इमेजेस कैसे बना सकते हो। वीडियो को देखकर आप फोटोज़ अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। यूज़र कहते हैं कि हम जब स्लाइड शो से वीडियो बनाते हैं 1 मिनट से ज़्यादा वाली वीडियो कैसे बनाएं? अभी रिसेंटली टाइम अपग्रेड हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हैं टूल्स सेक्शन में जाके। बाकी लिमिटेड टाइम ही रखना होगा ताकि आप प्रॉपर वीडियोस वगैरह वहाँ पर बना पाए, है ना। चीज़ें लिमिटेड हो तो ही वो अच्छे से काम करती है, अनलिमिटेड चीज़ें इतनी अच्छे से काम नहीं करती। तो जाके आप टूल्स सेक्शन में विजिट करिए। कृष्ण यादव जी कहते हैं कि वीवो का लेटेस्ट फ़ोन है, स्क्रीन बंद होती है, टॉकबैक एक बार बोलता है और फिर बंद हो जाता है, स्वाइप करने पर कुछ नहीं बोलता। आप वेट टू स्टार्ट स्क्रीन और अपने टॉकबैक सेटिंग में स्क्रीन ऑफ नोटिफिकेशन स्पीकिंग को जो है बंद कर दीजिए, तो ये इशू आपके साथ नहीं होगा। रिजवान जी कहते हैं कि प्रेफर्ड इंजन में टेक्स्ट टू स्पीच चेंज नहीं हो रहा, टॉकबैक का डेटा क्लियर कैसे करें? एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को ढूंढिए, सेटिंग में जाके ऐप्स में जाके वहाँ से आप डेटा क्लियर कर सकते हो। और प्रेफर्ड इंजन में अगर कोई टीटीएस होगा दूसरा तो आप उसको चेंज कर सकते हो। प्रेफर्ड इंजन सेटिंग के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड इंजन सेटिंग, तो उसमें प्रेफर्ड इंजन कौन सा टीटीएस सेट है वो उस पर डबल टैप करेंगे तो वो ओपन होगा और वो आप चेंज कर पाओगे। कौशल बेग जी कहते हैं कि UDID में डेट ऑफ बर्थ नहीं दी गई है इसलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा। कार्ड को सरेंडर करिए, दोबारा से आप बनाइए कार्ड को। ऐसे कैसे मतलब अब बना दिया कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना। ये बहुत टाइम पहले शायद आपने बनाया होगा स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट यूजर्स को भी पता नहीं थी चीज़ें, तो इसलिए कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हुई हैं। सरेंडर करिए और दोबारा से बनाइए, बन जाता है आजकल UDID कार्ड ईजिली, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मोहम्मद अकबर जी कहते हैं कि टेक फ्रीडम में कैश रीडर उपयोग करने पर ऐड आ रही है, तो कुछ ऐसा आप बताइए। देखिए टेक फ्रीडम आपको परचेस करना होगा, काफ़ी कम प्राइस में है, परचेस कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो उसको। बाकी दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो मनी एप्लीकेशन है RBI का, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, फ्री एप्लीकेशन है। वैभव टेक विजन कहते हैं कि नोटबुक LM में डाउनलोड वाला फीचर काम नहीं कर रहा है, इसको कैसे डाउनलोड? देखिए नोटबुक LM एप्लीकेशन में डाउनलोड वाला फीचर जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है फिलहाल, तो आप इसको जो है साइड से आप कर सकते हो, या फिर जो है आप मतलब जेमिनाई का पॉडकास्ट वाला फीचर है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि रीडिंग मोड में कर्सर बदलता रहता है, बार बार कर्सर कैरेक्टर वर्ड लाना पड़ता है। अगर आप टॉकबैक के साथ व्हाट्सएप में ये चीज़ कर रहे हो ना तो ये समस्या होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में एक्शन पे चला जाता है वो, बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं होती है, बस व्हाट्सएप में ही आपको प्रॉब्लम होती होगी। सायन कुमार पाल जी कहते हैं कि टॉकबैक स्क्रीन से के साथ स्क्रीनशॉट कैसे लें? 3 फिंगर स्वाइप डाउन से आप ये कर सकते हो। आप सेटिंग में जाके इसको चेंज करिए, स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन ढूंढी मिलेगा आपको, या फिर पावर बटन और वॉल्यूम बटन को आप प्रेस करिए तो आप इजीली अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वसीम जी कहते हैं कि मेरा फ़ोन पिक्सल
का है एंड्रॉयड 16 में, कल अपडेट हुआ है, नोटिफिकेशन पैनल में टॉकबैक काम नहीं कर रहा है। एडिटर मोड में चला जाता होगा इसीलिए वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। नोटिफिकेशन पैनल में तो ठीक ठाक काम कर रहा है एंड्रॉयड 16 में, स्टॉक एंड्रॉयड, तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एडिट मोड में जो है थोड़ी सी समस्या हो रही है उसमें, तो आप क्विक सेटिंग ओपन ना करके आप नोटिफिकेशन पैनल चेक करिए, तो वहाँ पे समस्या नहीं, बाकी आप फीडबैक दे सकते हो। नितेश जी कहते हैं कि गूगल फ़ोन का जब से अपडेट आया है, गूगल फ़ोन की हिस्ट्री एक साथ डिलीट नहीं कर पा रहे, एक एक डिलीट कर। देखिए गूगल फ़ोन पे समस्या तो है, ट्रू फ़ोन का आप यूज़ करिए, ट्रू फ़ोन काफ़ी अच्छा सा एप्लीकेशन है। रिसेंटली हमने वीडियोस भी बनाए हैं उस पर, तो उन वीडियोस को देखकर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। शुभम जी कहते हैं कि व्हाट्सअप स्टेटस, व्हाट्सअप बिजनेस में जब लगाते हैं तो मोर ऑप्शन में एडवर्टाइज का ऑप्शन आता है, उसका यूज़ कैसे करें। डिटेल में वीडियो बनाएंगे। वैसे व्हाट्सअप के ये जो फीचर्स है एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन वाले वगैरह, ये सारे कुछ पेड फीचर्स है, तो जो फ्री फीचर्स है उन पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं, लेकिन जो प्रमोशन वाली चीज़ें हैं वो पेड है उसमें। प्रिंस जी कहते हैं कि क्या हम वोकलाइजर और टीटीएस परचेस करके साथ में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल साथ में यूज़ कर सकते हो, हम भी करते हैं परचेस वाले, तो उसमें कोई समस्या हो नहीं रही है अभी। आयत जी कहते हैं कि कोई अच्छा सा एक्सेसिबल वीडियो एडिटर बताए और 8 GB रैम, डुअल स्पीकर और 128 GB स्टोरेज वाला अच्छा सा फ़ोन बताए 30,000 की रेंज में, और मैं गर्ल हूँ, बॉय नहीं हूँ। तो नहीं, आपके नाम के हिसाब से पता चल जाता है वैसे। और जहाँ तक बात है कि आपके फ़ोन 30,000 की रेंज में, तो पाकिस्तान में बहुत कम ऑप्शन है, रेडमी ए सीरीज़ वाले फ़ोन वहाँ पर मिलते हैं जो कि मतलब इतने वर्थ इट नहीं है। बाकी हाँ, सैमसंग के भी कुछ फ़ोन है जो अंडर 30,000 मिलेंगे, लेकिन डुअल स्पीकर का कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंडर 30,000 आपको वो डुअल स्पीकर मिल जाए। बाकी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारा एक्सेसिबल शॉप वाला एक बार देखिए, और फिर उसको अपने पाकिस्तान वाली कुछ साइट से उस पर आप कंपेयर कर सकते हैं उन स्मार्टफोन को उस रेंज के हिसाब से। यूज़र कहते हैं कि क्या हम शेयर मार्केट वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिससे हम शेयर मार्केट यूज़ कर पाए। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है शेयर मार्केट की, आप जाके उस उन वीडियोस को जाकर देखिए। किरण जी कहते हैं कि गूगल लॉगिन और जीमेल लॉगिन में डिफरेंस क्या है। बी माई एज के डेस्कटॉप संस्करण में ये ऑप्शन आता है। अच्छा, बी माई एज में आपको ये ऑप्शन आ रहा है, तो अपना जीमेल आईडी जो आपने फ़ोन के लिए यूज़ कर रखा है उससे आप उसको लॉगिन कर सकते हो, इसके लिए ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। बाकी गूगल लॉगिन से आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करके आप सीधे लॉगिन कर सकते हो। सुपर चैलेंज कहते हैं कि क्या लेटेस्ट CSR में जेमिनी लाइव काम नहीं कर रहा। कुछ समस्याएं तो आ रही है लेटेस्ट वाले CSR में जेमिनी लाइव के साथ, और इवन वॉइस टाइपिंग के साथ भी समस्या आती है। दिव्या जी कहते हैं कि मेरा फ़ोन सैमसंग का है, जब फ़ोन आता है वॉल्यूम अप से कॉल उठाते हैं, टॉकबैक बंद होने पर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, आपने एक्सेसिबिलिटी फीचर ही बंद कर दी तो आप कॉल कैसे उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। आपका जब टॉकबैक ऑन रहेगा तभी आप ये कर पाओगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का फीचर टॉकबैक का फीचर है। मतलब टॉकबैक का मतलब एक्सेसिबिलिटी का फीचर है, इसीलिए आप वो नहीं कर पा रहे हो टॉकबैक या एक्सेसिबिलिटी बंद होने पर। जीत अग्रवाल जी कहते हैं कि यूट्यूब अनएक्सपेक्टली को क्लोज हो जा रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था कि ये यूट्यूब की समस्या है, आने वाले अपडेट में इसको फिक्स कर दिया जाएगा, फीडबैक दिए जा चुके हैं, तो वेट करना होगा। अप टू डेट रखिए चीज़ों को आप, तो आपके साथ ये समस्या नहीं होगी। संजय जी कहते हैं कि यूट्यूब अपने आप होम स्क्रीन पर जाता है, टॉकबैक अटक रहा है, गूगल TTS का अपडेट आया है तब से। गूगल TTS का लेटेस्ट अपडेट आया है तब से थोड़ी समस्या तो है, और यूट्यूब का हमने ऊपर ही बता दिया है कि वेट करना होगा आपको। चरण जी कहते हैं कि कौन सा OS बेस्ट है, एंड्रॉयड या iOS। एंड्रॉयड हमें बेस्ट लगता है, आईफोन भी है वैसे हमारे पास, iOS भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एंड्रॉयड ही बेस्ट लगता है। समीर सहगल जी कहते हैं कि क्या हम प्रॉम्प्ट देकर किसी भी टेक्स्ट को वीडियो में जनरेट कर सकते हैं। गूगल का जेमिनी का जो लेटेस्ट अभी पेड वाला फीचर है उसका आप यूज़ कर सकते हो, उसमें 8 सेकंड की वीडियो आप बना सकते हो फिलहाल। तो फनकार अली जी कहते हैं कि टूल्स में मल्टी इमेज साइड शो पर वीडियो नहीं मिल रहा है। वीडियो बहुत पहले हमने बना रखा है इस पर, तो हाउ टू क्रिएट स्लाइड शो आप सर्च कीजिए फॉर ब्लाइंड यूज़र, आपको वीडियो मिल जाएगी। दिव्या तेबिया अजीज़ जी कहते हैं कि सैमसंग कीबोर्ड से उर्दू टाइप करना चाहते हैं, उर्दू लिख नहीं पा रहे हैं, ऑटो TTS के साथ उर्दू पढ़ता अच्छे से है। कोशिश करेंगे इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएं। आप जी बोर्ड का यूज़ करिए, सैमसंग कीबोर्ड में समस्या होती है कई बार, जी बोर्ड का यूज़ करिए उर्दू टाइपिंग के लिए। निखिल गायकवाड़ जी कहते हैं कि आधार कार्ड से फ़ोनपे में UPI पिन बनाया जा सकता है या नहीं। देखिए, अगर आपका आधार नंबर और बैंक नंबर दोनों भी सेम हो और फ़ोनपे नंबर सेम हो तो आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सचिन जी कहते हैं कि टेलीग्राम में लिंक ओपन नहीं होती, टॉकबैक बंद होने पर हो जाती है। टॉकबैक को ध्यान में रख के इस एप्लीकेशन को बनाया नहीं जा रहा, फीचर्स नहीं दिए जा रहे, इसीलिए समस्या हो रही है। बाकी आप दूसरे एप्लीकेशन टेलीग्राम के क्लाइंट एप्लीकेशन जो मिलते हैं उनका आप यूज़ करिए।
जैसे निकोग्राम वगैरह, तो उनसे आप इजीली ये कर पाओगे। आयुष गुप्ता जी कहते हैं कि आईफोन पंजाबी रीड नहीं कर रहा, कुछ सोल्यूशन बताए। ई स्पीक देखिए आप आईफोन में आप कर पाओगे, या फिर इंडिविजुअल वॉइस को ही आप यूज़ करोगे तो आप कर पाओगे। अथर्व जी कहते हैं कि सैमसंग को फीडबैक देना है, कैसे फीडबैक दे, सैमसंग मेंबर से आप कर सकते हो ये। डेविड जी कहते हैं कि आईफोन 14 है, अपडेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्तार जी कहते हैं कि रियलमी 14T फ़ोन है, टॉकबैक बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्या करें? बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चेक कीजिए, टेक्स्ट टू स्पीच बंद होता होगा, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चेक कीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्तिक जी कहते हैं कि पोको M7 फ़ोन खरीद रहे हैं, फ़ोन एक्सेसिबल है? बिल्कुल पोको M7 फ़ोन अच्छा है, रेडमी के फ़ोन एक्सेसिबल होते हैं, बस थोड़ी सी समस्या आती है इसमें हाल फिलहाल में, लेकिन यूज़ कर सकते हो, एक्सेसिबल होते हैं फ़ोन। विकास जी कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, कोई एप्लीकेशन बता दी। पेपल अगर वहाँ पर काम करता होगा तो ये आप ये कर पाओगे, बाकी तो ट्रस्टेड ऐसा एप्लीकेशन के बारे में भी डिटेल में कोई ऐसी जानकारी अवेलेबल नहीं है। यूज़र कहते हैं कि एक कंप्यूटर को कितने साल तक खींचना चाहिए? जब तक आपको कंप्यूटर खींचने की परमिशन दे दे तब तक खींचना चाहिए। वैसे कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है तो आप यही कहना चाहो कितने साल तक यूज़ करना चाहिए? तो जब तक कंप्यूटर चले आपका, उसके सॉफ्टवेयर चले, तब तक आप उसको चला लो, है ना। बाकी तो खींचने की बात नहीं, तो आप जब जब चाहे तब उसको खींच सकते हो। लवरीत जी कहते हैं कि मुझे सब लोग गूगल पे में पेमेंट करते हैं, पेटीएम का नोटिफिकेशन आता है, सब लोग कहते हैं पेटीएम दिखाई दे रहा है। यूपीआई ऐप्स के रिसेंटली अपडेट आया है, मतलब रिसेंटली बहुत टाइम से वैसे चल रहा है कि आप पर्टिकुलर नंबर जो आपका है वो किसी एक एप्लीकेशन के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे मान लो हमने हमारा नंबर फ़ोन पे में लिंक कर रखा है, तो हमारा पेमेंट अगर करने वाला इंसान है तो हमारा नंबर गूगल पे में डाले, पेटीएम में डाले या फ़ोन पे में डाले, उसको फ़ोन पे ही दिखाई देगा, हमारा फ़ोन पे का अकाउंट ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने हमारे नंबर को गूगल पे के साथ लिंक करके रखा है, तो फिर वो फ़ोन पे से पेमेंट करे या फिर पेटीएम से पेमेंट करे, तो उनको हमारा गूगल पे का अकाउंट ही दिखाएगा। तो आपको अपना गूगल पे में जाकर वहाँ पे लिंक नंबर का ऑप्शन आता है, आप अपना नंबर जो है गूगल पे के साथ लिंक कर लीजिए, वो खुद ही पॉपअप दे देता है आपको। लिंक कर लोगे तो आपको आपका गूगल पे में ही से ही पेमेंट आएगा और उसी का नोटिफिकेशन आएगा। अभय जी कहते हैं कि ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्स कैसे करें? ट्रांसक्राइब एप्लीकेशन का यूज़ करिए, इस पर वीडियो भी बना रखे हैं हमने। तनवीर जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, टैबलेट भी है, टैबलेट में 2-3 दिन के बाद टॉकबैक अपने आप बंद हो जाता है। आप अपने जो टॉकबैक है उसको अपडेट करिए, और इसमें जो है आप उसकी जो सेटिंग है, मतलब डेटा क्लियर करके जो है एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट का डेटा क्लियर करके आप जो है उसको यूज़ करिए, तो ये समस्या नहीं थी। कई बार सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाता है टैब के साथ, इसकी कोई ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। टेबिया जी कहती हैं कि स्मार्ट वीडियो एडिटर नाम की कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं मिल रही, हो सकता है आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं हो, बाकी स्मार्ट वीडियो एडिटर यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से इंस्टॉल भी करें, इवन हमने परचेज भी कर रखी है उस एप्लीकेशन को। भानु प्रताप जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन उपयोग करते हैं, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में क्वालिटी टून कैसे लगी? इस पर वीडियो हमने बना रखी है, अप टू डेट वीडियो कुछ समय में, कुछ दिनों में मतलब हम बना देंगे। विशाल जी कहते हैं कि रेडमी 14C फ़ोन है, क्लैप टू फाइंड एप्लीकेशन परमिशन मांगती है, तो अलाउ क्यों नहीं हो रही? आप इस एप्लीकेशन को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से जो है मतलब ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद जो है इस एप्लीकेशन को यूज़ करिए लॉक करके, ऑटो स्टार्ट करके, तो ये क्लैप टू फाइंड एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अच्छे से काम करेगी। रामू जी कहते हैं कि मेरा फ़ोन रेडमी नोट 11T 5G है, कैमरा से वीडियो निकालते तो आवाज़ कम आती है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था इस फ़ोन में जिसमें माइक क्वालिटी रिड्यूस कर दी गई थी, तब से समस्या अभी भी बनी हुई है, तो आप फीडबैक दे सकते हो। बाकी वॉइस क्वालिटी का तो कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल माइक आप यूज़ कर सकते हो। हिना शेख जी कहते हैं कि 2 फिंगर से किसी भी पेज पर जेमिनाई दिखाई नहीं दे रहा है, जेमिनाई को ओपन करने पर इमेज रीड हो जाती है, पीडीएफ में शो रूट में पीडीएफ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। देखिए आप ना अगर वैसे नहीं दिखाई दे रहा तो आपको जेमिनाई ओपन करना ही होगा, जेमिनाई ओपन करोगे तो ही आप ये कर पाओगे। बाकी शेयर में जाके आप इमेज आपको मतलब शो रूट में आपको नहीं दिखा, तो आप जेमिनाई के अटैच वाले फीचर में जाके भी आप पीडीएफ को वहाँ से आप रीड कर सकते हो। नूर जी कहते हैं कि रेडमी फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऐप कैसे अनइंस्टॉल करें? कुछ ऐप अनइंस्टॉल बता रहा है, कुछ ऐप डिसेबल बता रहा है, तो जो अनइंस्टॉल दिखा रहा है उसको तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो डिसेबल बता रहा है उसको डिसेबल करके रखिए, अनइंस्टॉल मत करिए। यूज़र कहते हैं कि सैमसंग म्यूज़िक में समस्या आ रही है, म्यूज़िक को आगे पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, आप म्यूजिकल इट नाम का एप्लीकेशन यूज़ करिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत मज़ा भी आएगा आपको उसका यूज़ करते समय। नितिन जी कहते हैं कि फ़ोन लगाते हैं तो स्पीकर ऑन करते हैं तो स्पीकर में टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती, एयर पीस में आती है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है, आप अपने फ़ोन को रीसेट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑल इन्फॉर्मेशन कहते हैं 5वीं कक्षा की बुक है, उसे कैसे रीड करनी है? ईपब फाइल है आपके पास तो आप ईपब रीडर का यूज़ कर सकते हैं, कई सारी ईपब फाइल पढ़ने के लिए हमने ऑप्शंस बता रखे हैं, आप वीडियोस सर्च करके आप रीड कर सकते हो। रमन जी कहते हैं कि
हमेशा वॉइस कंट्रोल चालू रहे, जेस्चर का उपयोग करके वॉइस कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए आप ना वॉइस एक्सेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने कहा वॉइस एक्सेस का यूज़ कर सकते हो, आपको करना ही होगा, उससे आप कर पाओगे। बाकी आप अगर जेस्चर से करना चाहते हो तो जेस्चर से ही कर सकते हो। बाकी टॉकबैक के वॉइस कंट्रोल से आप नहीं कर पाओगे कॉल लगाने वाला। जेमिनाई या गूगल असिस्टेंट से आप ये कर पाते थे, अभी टॉकबैक के वॉइस कमांड से ये फीचर नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, जवाब भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन आ जाती है, तो नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करते रहिएगा। और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। techassistantforblind.com पर विजिट जरूर करते रहिए। हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप्स अवेलेबल है, आप लोग इनसे जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो मतलब हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते रहिए, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से सब कुछ सीख पाओ। तो मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।